कुछ भी बोल सके, उनको भी सहन करने का सामर्थ्य, उनको खुश करने का सामर्थ्य भगवती पार्वती की भांति है। तो ये सती का जो चरित्र है, सती का चरित्र शंकर जी की उत्कृष्टता को दिखाने के लिए 43 अध्याय है। आप पांचों खंडों में केवल शंकर जी की उत्कृष्टता को दिखाने के लिए उनके वो कैसे हमारे जीवन में समाये हुए हैं, रग रग में समाये हुए हैं। जब आप ये कह दिया कि इस सृष्टि में कुंडल कंगन आदि में समाये हुए सोने की भांति भगवान है, तो यहाँ पर जो भी हमारे आंखों में दिखने वाली वस्तु है, कानों में सुनाई देने वाली चीज है, जीव से हम जिसको ले रहे हैं, वाणी से जिसको हम बोल रहे हैं, हाथों से लेना देना जिसका हो रहा है, पांवों से जिस पर हम चलना फिरना कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों की पकड़ में आने वाली जो भी चीज है वो शंकर जी के अतिरिक्त कोई दूसरा चीज नहीं है। लेकिन जब तक न जाने तब तक के लिए उसके अतिरिक्त को हम खोजते रहते हैं। इसको हम सकल रूप बोलते हैं परमात्मा का, मतलब काम चला व्यावहारिक रूप कहते हैं। और भगवान का जो असली परमानेंट रूप है वो जैसे आत्मा का रूप है, भगवान का वो रूप, इस बात को दिखाते हैं इसमें। सती खंड में सती का चरित्र, फिर पार्वती खंड में भगवती सती ने ही स्वयं दूसरे जन्म में हिमाचल के यहाँ पर पुत्री बन करके, पर्वत की पुत्री बन करके आती हैं, तो वहाँ पर पार्वती कहलाती है। 55 अध्यायों में भगवती पार्वती का चरित्र है। उसमें भी सती स्त्री मात्र के लिए, नारी मात्र के लिए सती और पार्वती का चरित्र आया है। भगवती पार्वती को श्रद्धा के रूप में निरूपित किया गया है। और शंकर जी जैसे बिल्कुल कुछ न चाहने वाले विरक्त को अपने वश में करने का सामर्थ्य किस प्रकार से नारी वर्ग में होनी चाहिए, इस बात को दिखाते हैं। तो शंकर जी की ही उत्कृष्टता को, इसके बाद फिर इनके दोनों के संतान भगवान कुमार कार्तिकेय और भगवान गणेश, इन दोनों के जन्म कर्म को बता करके शंकर जी की प्रशंसा में कुमार खंड है, 20 अध्यायों में वो भी। फिर अंतिम में 5वां जो खंड है वो सबसे बड़ा है, उसमें 59 अध्याय हैं। 59 अध्यायों में भगवान शंकर ने, पार्वती ने, गणेश जी ने, कुमार कार्तिक ने संसार के अनावश्यक लोगों को, अधार्मिकों को और अधर्म को समाप्त करने के लिए जो लीलाएं की हैं उनका वर्णन है। तो ये सबसे पहले 5 खंडों में से प्रथम खंड प्रारंभ हो रहा है। नींव में अगर इसको मजबूती से पकड़े रखेंगे तो ये 5 खंडों की कथा एक ही पूरे की पूरे एक ही कथा है। मूल चीज यही है, हमारे जीवन में सबसे सारे अनर्थों के मूल जड़ है हमारा अज्ञान, और अज्ञान से उत्पन्न होता है मोह। इसलिए कभी कभी बाप और बेटे को एक ही नाम से पुकारा जाता है। अज्ञान के नाम से मोह को और मोह के नाम से अज्ञान को पुकारा जाता है। वस्तुतः अज्ञान जन्म देता है मोह को। अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारम, पद्म पुराण के श्लोक का एक अंश है। अज्ञान हेतुकृत मोह मद, ये मोह और जो मद होते हैं ये अज्ञान के कारण होता है। एक होता है मद का मोह और एक होता है मोह का मद। मोह का मद होता, मोहम्मद हो कोई भी हो, मोह मद ये अज्ञान के कारण होता है। तो यह अज्ञान मूल जड़ है मोह को जन्म देने वाला, और यही मूल फिर सारे अनर्थों को जन्म देता है। मोह सकल व्याधि का मूला, सारे आधियों के और व्याधियों की जड़, विशेषतः आधियों की जड़ मोह है। यह मोह कैसे उत्पन्न होता है और इस मोह को कैसे दूर किया जाता है, बस इतनी ही बात कहनी है ये 5 खंडों में। रुद्र संहिता के 5 खंडों में केवल इतना ही है कि हमारी बीमारी कैसे उत्पन्न होती है और इस बीमारी का परिणाम क्या निकलता है, फिर इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इतना बताते हैं। आयुर्वेद का एक शब्द है निदान। निदान, निदानम त्वादि कारणम, कोई बीमारी की जड़ को जान लेना। बीमारी की जड़ क्या है, आयुर्वेद उस जड़ को ही निदान कहता है। और जो डॉक्टर, जो वैद्य
बीमारी की जड़ को जानेगा वही ठीक ठीक रूप से किसी बीमारी को जड़ समेत समाप्त कर सकता है। और केवल बीमारी को तो जानता है पर बीमारी के मूल जड़ को नहीं पहचान पाता कि किन किन खान पान के कारण या किस ये वात पित्त कफ में से किस धातु के प्रबलता के कारण कौन सी बीमारी होती है, नहीं पहचान पाता तो नाना प्रकार के केवल अनुमान से दवाई देता रहेगा, अंदाज करता रहेगा। एक सप्ताह के लिए इन दवाइयों को खा के आना, फिर आना, तो वो टेस्ट के लिए दे दिया कि देखें इन दवाइयों का कितना असर पड़ता है। अगर वो ठीक हो रहा है इसका मतलब फिर उनको लगता है कि ये दवाइयाँ इसके बाद देनी चाहिए। मूल कारण को जानना है, हमारी बीमारी का मूल कारण क्या है। बार बार हम दुखी हो रहे हैं, बार बार हम राग द्वेष क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से पीड़ित हो रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, चक्की के बीच में घुन की तरह पिस रहे हैं गेहूं के साथ साथ में। तो इस पिसने के पीछे कारण क्या है, इस दुख के पीछे कारण क्या है, वो है मोह अज्ञान। अज्ञान को हटाने के लिए चाहिए ज्ञान, जो भगवान शिव है, और भगवान शिव को पहचानना है तो फिर ये शिव पुराण हमको सुनना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले निवेदन कर रहे हैं, पहले तो मंगलाचरण किया भगवान शिव के ही वंदन के, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति आदि के जो मूल हेतु हैं उन भगवान शंकर को, गौरीपति को हम प्रणाम करते हैं। ये मूल बातें इसमें बहुत सी हैं पर आगे जल्दी करना है। व्यास जी कहते हैं जगतः पितरं प्रशंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं तद्वै तद्वर्णयामहे। रुद्र संहिता का प्रारंभ करते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि जगत के माता पिता को मैं पहले वंदन करता हूँ। महाकवि कालिदास जी ने यहाँ से लेकर के रघुवंश के मंगलाचरण में किया है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ जैसे एक दूसरे के अभिन्न है, हट नहीं सकते, अलग अलग नहीं किए जा सकते, जुड़े हुए हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ, ऐसे भगवती पार्वती और शंकर भगवान ये दोनों के दोनों अलग अलग नहीं हैं। जो शक्ति है वही शक्तिमान है और शक्तिमान है वही शक्ति है। शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं किया जा सकता। माता जी की आरती करते समय आप लोग एक पंक्ति पढ़ते होंगे, शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य भेदमयी भेद प्रदर्शिनी वाणी भेद प्रदर्शिनी वाणी विमदे वेद त्रयी जग जननी जय मां। शक्ति शक्ति मतोर भेदा, शक्ति भी शंकर भगवान शक्ति भी हैं और शक्तिधर भी है। मतलब पार्वती और शंकर ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, केवल व्यवहार के लिए हमको लगता है गिरा अर्थ जल बीच संकहियत भिन्न भिन्न। तो ये माता पिता जगत के हैं। शब्द की प्राप्ति और अर्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से मैं उनकी वंदना करता हूँ, वेद व्यास जी कहते हैं, और यही बात महाकवि कालिदास भी कहते हैं। एक समय की बात है, अब ये पहले जो चल रही थी चर्चा वो नैमिषारण्य में न होकर के तीर्थराज प्रयाग में चल रही थी। अब ये जो चर्चा चल रही नैमिषारण्य तीर्थ पर है। नैमिषारण्य तीर्थ पर ऋषियों के बीच में जो सूत जी विराजमान हैं, उनकी पहले तो सारे संतों ने प्रशंसा की और अभी तक जो कुछ सुना है उसकी भी प्रशंसा की। प्रश्न उन सब का यह है कि रोमहर्षण ऋषिवर, भगवान को आपने निर्गुण निराकार बताया, निर्गुण है तो वो सगुण कैसे बनते हैं, और निराकार है तो वो साकार कैसे बनते हैं। अगुणो निर्गुण अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वर शिव तत्वम वयम सर्वे न जानीमो विचारता। हमें सब कुछ मालूम है लेकिन भगवान कैसे निर्गुण से सगुण कैसे बनते हैं और निराकार से साकार कैसे बनते हैं, इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप कृपा करके इसका वर्णन कीजिए। इसी के साथ साथ में सृष्टि के पहले वो किस रूप से रहते हैं और सृष्टि दशा में कैसे रहते हैं, फिर सृष्टि जब बंद हो जाती है तब उनका स्वरूप क्या होता है, आदि आदि प्रश्नों के साथ साथ में भगवान शंकर के समस्त सदस्यों के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की है। भगवती पार्वती के
जन्म कर्म की, भगवान गणेश की, सती के, कार्तिक की, इनकी लीलाओं की, इन सब के बारे में प्रश्न किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रयो देवा शिवांगजा। भगवान शंकर के शरीर से ही रुद्र भी प्रकट हुए हैं, भगवान शंकर के शरीर से विष्णु प्रकट हुए हैं, भगवान शंकर के शरीर से ब्रह्मा भी प्रकट हुए हैं। वाम भाग से विष्णु का प्राकट्य, दक्षिण भाग से ब्रह्मा का प्राकट्य और हृदय से रुद्र का प्राकट्य, संहार के देवता। ये त्रिगुणात्मक जो 3 देवताओं की उत्पत्ति है, अतः इनके विषय में भी प्रश्न किया है कि ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं सदाशिव के शरीर से। महेश तत्र पूर्णांश स्वयमेव शिवो परा। उमा के आविर्भाव, इनको सुनकर के वेदव्यास जी सूत जी के मुख से कहलवाते हैं कि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सदा शिव कथा प्रश्न। देखिए, श्लोक बिल्कुल श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक से बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता है। सदा शिव कथा प्रश्न। मां लिखते हैं वासुदेव कथा प्रश्न। पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही, पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही। यहाँ भी वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन। वहाँ लिखते हैं तत्पाद सलिलम यथा, यहाँ कहते हैं जाह्नवी सलिलम यथा। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी 3 लोगों को पवित्र कर रही हैं। आकाश में रह करके गंगा जी आकाश वालों को, स्वर्ग वालों को पवित्र करती हैं, स्वर्ग गंगा कहला करके। पृथ्वी में रहने वाले लोगों को भागीरथी गंगा बन करके पवित्र कर रही हैं, पाताल वासियों को पाताल गंगा बन करके पवित्र कर रही हैं, अथवा जाह्नवी गंगा 3 लोगों को पवित्र कर रही हैं। जो गंगा जी का दर्शन करते हैं उनको भी पवित्र कर रही हैं, जो आचमन कर लिया उनको भी पवित्र कर रही हैं, जो डुबकी लगाते हैं उनको भी पवित्र कर रही हैं। अथवा गंगा जी भगवान की चरणामृत हैं, तो भगवान की पूजन से निकला हुआ जो जल है चरणामृत, वो जैसे 3 लोगों को पवित्र कर देता है। जो पूजन कर रहा है उनको तो पवित्र करता ही करता है, जो पूजन देखता है उसको भी पवित्र करता है, उसको पान करने से भी पवित्रता की प्राप्ति होती है। वैसे ही भगवान शंकर की जो कथा है, उस कथा को सुनने के लिए की गई जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, यह प्रश्न 3 लोगों को एक साथ पवित्र कर रहा है। एक तो जो पूछ रहा है मतलब जिसने आयोजन किया है, उसको भी पवित्र करता है, और सबसे ज़्यादा पवित्र करता है वक्ता को, क्योंकि उसको एकाग्रचित्त होकर के पूरे हर समय पर भगवान की कथा सुनानी है, तो फिर पहले भी चिंतन में लाना पड़ेगा, फिर बोलते समय पर छांट करके किन बातों को कहें ताकि समझ भी आ सके। नहीं तो अधिकांश बातें हमें डर केवल सबसे ज़्यादा यही होता है, सहज वक्तव्य में कहीं सिर से ऊपर भागता है, उसका डर लगता है। अब जब समझ में आता है तो जिसकी समझ में बात आती है उसका चेहरे का रंग अलग होता है, और जिसके नहीं समझ में आता उसका चेहरा अलग बताता है। तो वो उन चेहरों की जब संख्या बढ़ती है तब अंदर में ऐसा लगता है इसको जल्दी कूद करके आगे भागें, या तो फिर इनको गुदगुदाने वाले कोई लोरी सुनाए, या तो फिर कोई चुटकुला सुनाए। और वक्ताओं ने इस रहस्य को समझा है, श्रोता की नाड़ी को जाना है, तो जान करके नाड़ी पकड़ कर फिर उनके खुशामदी करने में भी कथा के टाइम को निकाल देते हैं। जहाँ पर श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण जहाँ होते हैं, तो फिर व्यासपीठ वक्ता के मुख से उन बातों को निकालती है। व्यासपीठ जिन बातों को हम सुनने की भी कभी कभी अवसर प्राप्त कर पाते हैं, वो बातें हैं। तो ये वासुदेव कथा प्रश्न है, भगवान की जो कथा को सुनाने में हेतु बनने वाला कोई आयोजन, पूछने वाले का प्रश्न, ये 3 लोगों को, पूछने वाले को तो पवित्र करता ही करता है, वक्ता को भी पवित्र करता है, और श्रोताओं को भी पवित्र करता है। इसलिए वह प्रश्न करने वाला 3 लोगों के पुण्य का टैक्स भी प्राप्त करता है, कर भी मिलेगा उसको, आयोजन करने वाले प्राप्त होता है। शंभुर गुणानुवादात को विरज्येत पुमान विजाहा। कौन विरक्त हो सकता है भगवान की कथा को सुनने से? इसलिए यहाँ
सूत जी कहते हैं कि हमने अपने गुरुदेव से जैसा सुना है उसको हम बता रहे हैं। देखिए वही बात कहते हैं, संवादो तत्र गिरीश सुलीला भवमोचनी विधि नारद संवाद पूर्वकम शंकरम यशः। भगवान शंकर की कीर्ति का वर्णन करना है और ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, इन दोनों के संवाद के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पहले कह दिया कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, ऋषियों ने जो पूछा है, नैमिषारण्य के ऋषियों ने, बस यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के से पूछा था, अतः उनके संवाद को उपस्थापित कर रहे हैं। अब नारद जी को किस प्रकार से ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ी, उसकी भूमिका 4-5 अध्यायों में सुना रहे हैं। कहते हैं, नारद जी एक बार तपस्या करने के लिए उचित स्थान ढूंढ रहे थे। गंगोत्री में वो पहुंच गए। हिमशैल गुहा काचित एका परम शोभना। गंगोत्री माने गंगा अवतरी, जहाँ पर गंगा जी पहली बार उतरी थी उस जगह को गंगोत्री बोलते हैं। और भगवान शंकर ने उसी जगह पर तपस्या समाधि लगाई थी। तो जहाँ पर महापुरुष बैठ कर के साधना आराधना पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उस जगह के अणु परमाणु, सकारात्मक अणु परमाणु गूंजते रहते हैं। तो वहाँ पर साधना के उपयोगी बल हमको प्राप्त होता है। मंदिर में पूजा जहाँ होती है, जहाँ पर अनावश्यक बातें नहीं होती है, मंदिर में रहकर के झगड़ा नहीं होता, किसी की चुगली निंदा नहीं होती, उस जगह में प्रवेश करने मात्र से भगवान के दर्शन की तो बात दूर रही, प्रवेश करने मात्र से वहाँ के वातावरण हमको पवित्र करने लग जाता है और हमें स्वतः ही शांति की प्राप्ति होने लग जाती है। बशर्ते वहाँ साधक हुए हों और साधक ने साधना की हो। पवित्र चित्त वाले जहाँ रहते हैं उस घर में सहज ही मन एकाग्र होता है। बहुत से गृहस्थों के यहाँ भी जाते हैं, किसी किसी घर में प्रवेश करते ही उच्चाटन होता है, ऐसा लगता है कि कब यहाँ से निकले। और किसी किसी घर में जाकर के परम शांति। तो अधिकांश ऐसे घरों में देखा गया है, वहाँ नित्य भगवान की या तो पूजा हो रही है, या तो घर परिवार में रहने वाले जो सदस्य हैं वो आपस में मिला करके रह रहे हैं। किसी के प्रति कोई कपट नहीं, किसी के प्रति कोई झगड़ा नहीं, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते हैं। तो ऐसे घरों में जाकर के प्रवेश करने मात्र से शांति और सहज ही मन एकाग्र होता है। भजन का इतना, और जितना अधिक भजन जहाँ हुआ होगा, अच्छे विचार जहाँ हुए होंगे, भगवान की चर्चा जहाँ हुई होगी, वहाँ का वातावरण और अधिक पवित्र होता है। मकान चाहे कितना स्वच्छ हो, निर्मल हो, अच्छा हो, लेकिन पवित्रता तब आती है जब वहाँ पर पवित्र लोग रहते हैं। तो शंकर भगवान वहाँ पर समाधिस्थ होकर के तपस्या किए थे। बहुत वर्षों के बाद में नारद जी उस जगह में जाकर के समाधि में बैठ गए, गुफा में बैठे। गुफा में बैठे तो उनकी सहज समाधि लग गई। सहज समाधि लगी तो स्वाभाविक है, जितना बड़ा अधिकारी होगा, जितने बड़े ऊंचे पद पर बैठा होगा, उसके चित्त में उसकी जो फुफ्फुस है उतना ही धड़कता है कि मेरे बाद में मेरी कुर्सी पर कोई दूसरा आकर के न बैठ जाए। 5 साल की कुर्सी जब प्राप्त होती है तो भले पहले साल, दूसरे साल में कोई असर न कर रहा हो, लेकिन तीसरे साल में तो ऐसा लगता है कि अब 2 साल में कहीं हमने अपनी पहचान न बना पाई तो फिर आगे का क्या होगा। धड़कता है। ये केवल इतनी यहाँ तक की नहीं है, देवताओं के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र की भी यही हालत है। कल यहाँ पर देखते हैं कि कोई साधक, कोई भक्त ज़्यादा ही भजन करने लग जाए, ज़्यादा ही साधना करने लग जाए, तो उनको भी डर लगता है कि मेरी गद्दी के लिए कहीं चुनौती ना हो जाए। नारद जी की उस समाधि को देख करके, तपस्या को देख करके इंद्र का हृदय कांपने लग गया। उसको लगा कि ये बाबा हमारे सिंहासन को न ले लें, इसलिए तुरंत उन्होंने कामदेव को बुलाया, क्योंकि वही एक तरीका है। व्यक्ति पराजित होता है तो केवल काम से पराजित होता है। काम को जीतने का एक ही मात्र उपाय है, या तो शिव या राम, भगवान का आश्रय। काम का मतलब है इच्छा,
व्यक्ति इच्छा के अधीन है और इच्छा के अधीन होने के कारण ही उसको दुख उठाना पड़ता है। चाह, ये चाहिए, वो चाहिए, आँखों के विषय चाहिए, कान के विषय चाहिए, अच्छा ये चाहिए, वो चाहिए। ये जो चाह है, इस इच्छा का नाम ही काम है। इनमें से एक एक इंद्रिय की अलग अलग चाह है। आँख चाहती है कि अच्छी रूप प्रदर्शन हो, रसना इंद्रिय चाहती है कि हमको सड़क में देख लिया कहीं रसगुल्ला